अरे हसीना जी, प्लीज यहाँ बैठिए, आइए। ये मुझे दे दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ रखी है? नहीं नहीं नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे थाने में चमगादड़। हाँ? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू सो मच। भरोसा कर सकती हैं हसीना जी, धोखेबाज दोस्तों से भरोसेमंद दुश्मन भले, सयाने कह के गए। अरे दीजिए, हम लिखेंगे कंप्लेन। हम लिखेंगे कंप्लेंट। अरे दीजिए। अरे हम छोड़िए ना। अरे छोड़े मत। छोड़िए, हम कह रहे हैं। हम सब छोड़िए आप। इधर छूट गया है कब का। अब आप दोनों बात कर सकते हैं और इन्हीं से पूछिए कि इनको किससे बात करनी है, अमर सर से बात करनी है कि मैडम सर से बात करनी है। हाँ जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अरे पीछे हट जाइए, सर पे बैठेंगे क्या? हाँ, हर बार हमें ही हटना पड़ता है ना। आप औरत तो मर्द के लिए हटेंगे ही नहीं। शुरू औरतों के लिए जहर उगलना शुरू। और आप जो सीधा डसती है उसका क्या? सर या मैडम, आप जो भी है ना, आप ना बाद में फोन कीजिए। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है झगड़ा करने में। नहीं, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अगर रिपोर्ट दिखानी है तो हमारे पास लिखवाइए। हम हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह उर्फ दीवान जी, पूरे न्याय की गारंटी। और सुनिए, हम तो ना न्याय के साथ साथ आपको 2 कप चाय और दोपहर के खाने में राजमा चावल हमारे हाथ का बना हुआ फ्री देंगे। हाँ, और इसलिए हमारे पास ही लिखवाइए। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे। पुष्पा, फ्लावर नहीं है, आ गए यार। आप जल्दी से अपनी कंप्लेंट बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है, जो कभी भी फट सकता है। आप जल्दी से अपनी कंप्लेंट बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है, जो कभी भी फट सकता है, और जो ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा शहर राख का ढेर बन जाएगा, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो जो तुम्हें इस शहर को इस तबाही से बचाना है, तो 15 मिनट में SHO अमर विद्रोही से बात करवाओ मेरी। हेलो, आपका हेलो, कट गया। सर जी, मैडम सर। फोन करने वाली एक महिला है तो बात करने वाली भी महिला ही होनी चाहिए। मैडम सर करेंगे उसके साथ बात। लो और सुनो, जब कॉल करने वाली महिला कह रही है कि सर जी से बात करेंगे तो सर ही बात करेंगे ना। सर, इनकी बेमतलब की बहस पे अगर बम फट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक मिनट, हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त है ही नहीं। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अगर वो लड़की इनसे बात करना चाहती है तो इनसे बात करवाइए, हम कोई चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। लड़की आतंकवादी भी हो सकती है सर। पुष्पा जी, उस लड़की की आवाज कैसी थी? मुझे तो मजा नहीं आया। वो हम मैडम सर, वो ये हमारे साथ बहुत बहस कर रहे थे ना, तो हम उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। हम बहस कर रहे थे, आप
अरे आप ही तो कर रहे थे। हाँ चुप। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द और बोला ना तो लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी। कब से किट 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 सुन रहे हैं, वहाँ बॉम्ब लगा हुआ है, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप लोग? लगे हैं मुर्गा लड़ाई। अब शांत रहिए और काम पे ध्यान दीजिए। सर लेकिन अब तक कॉल नहीं आया। आएगा दीवान जी, जरूर आएगा। आप डायरी पेन लेके रेडी रहिए, हर छोटी से छोटी बात नोट कीजिए। करिश्मा सिंह आप जी। मौका मिलते ही मैं आपको इशारा करूंगा, मेरा इशारा मिलते ही आप डीएसपी सर के साथ फोन कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में उनको बताएंगी। जी जी। अगर किसी टेररिस्ट का कॉल हुआ तो यहाँ नेगोशिएशन की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें डीएसपी सर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और संतोष शर्मा आप सर वो हमारी टीम में है ना। पुष्पा जी प्लीज आप ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जी आप भी रेडी रहिएगा। कॉल उठाते ही आपको ट्रेस और टैप दोनों करनी है। हो जाएगा सर। जी। सब रेडी? रेडी रेडी। यस। हेलो, अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मैंने शास्त्री मंडी में 15 बम लगा दिया है। कितने? 15 बम, एकदम जिंदा बम। फटेगा तो सब ले उड़ेगा। अगर मेरे बम फोड़ने से पहले बम ढूंढकर फटने से रोक सकते हो तो रोक लो, और आम जनता को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। तो लगी रेस, मुझसे पहले पहुंचो शास्त्री मंडी और ढूंढो बम, वरना सारी मार्केट सब हवा के फुग्गों की तरह उड़ जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो? भागो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या लगता है मैडम सर, ये कोई टेररिस्ट है या कोई पागल का प्रलाप? ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है, हमें शास्त्री मार्केट जाना होगा। हाँ, मैडम सर। क्या लगता है सर? मुझे लगता है कोई टेररिस्ट है। आपको ऐसा काहे लग रहा है? 15 बॉम्ब प्लांट करने वाली लड़की की आवाज में ना कोई वजन ना कोई असर। 18-19 साल की बच्ची की आवाज, जानबूझकर आवाज में पैदा किया हुआ नकली खौफ। वो हमें मौत से मारने की धमकी तो दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज खुद बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। कॉलेज जाने वाली कोई आम सी साधारण सी लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लखनऊ आई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज उसने सीखी नहीं है। देखते हैं मेरे तक कैसे पहुंचते हैं। ये जो भी है, टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी, उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या लगता है आपको मैडम सर, कोई नया आतंकवादी संगठन कार्यरत हुआ होगा? क्योंकि इतने सारे बम एक साथ प्लांट करना किसी अकेले के लिए संभव नहीं है। पुष्पा जी नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की अकेली ही है। इनफैक्ट इसका अकेलापन, इसका जो दर्द है ना, इसकी आवाज में साफ साफ सुनाई देता है। हो सकता है कि ये मदद चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, या ये हो सकता है कि वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी से खफा हो और उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। भैया जल्दी चलिए प्लीज। तो मानसिक रोगी हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये और भी बड़ी मुसीबत है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पुष्पा जी एक बात को लेकर हम बिल्कुल श्योर है कि ये लड़की टेररिस्ट तो बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पुष्पा जी क्योंकि टेररिस्ट ब्लास्ट पहले करते हैं और फिर फोन करते हैं। इस लड़की ने उल्टा किया है। चलिए चलिए प्लीज जल्दी चलिए। मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पेशेवर मुजरिम नहीं है वो लड़की। जब वो फोन पे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस डालकर बात कर रही, और उसकी आवाज के खालीपन से ये लग रहा था कि कितनी अकेली और डरी हुई है वो लड़की। संतोष शर्मा, कॉल ट्रेस नहीं हुए ना? नहीं सर। होगा भी नहीं। जो भी है इतना बेवकूफ तो है नहीं। वीपीएन लगा के कॉल किया होगा, इंटरनेट से कॉल किया होगा, इसलिए तो लोकेशन तो कहीं भी बता देगा। सर अगर सिम ट्रेस करे तो? हाँ। नहीं सर सही कह रहे हैं, अगर कॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सिम वही एड्रेस बताएगा जो यूजर चाहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी शास्त्री मंडी के लोगों को सेव करने की होनी चाहिए। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मूव। संतोष शर्मा, उसका फोन दोबारा आ सकता है, यू बी अलर्ट। यस सर। मात्र 250 रुपए में सेल है, सेल है, सेल है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल पुष्पा जी, है। क्या करें? मात्र सबको यहाँ से 250 कैसे रुपए हटाएंगे में हम? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है। आइए, आइए, आइए। भाई साहब सुनिए, माइक देना। आप साड़ी बेचेंगे? माइक तो सुनिए सुनिए सुनिए। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सरकार का एक बहुत ही खास काम यहाँ होने वाला है। आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी।
चलिए जगह खाली कीजिए। सरकारी निवेदन है, कृपया ये जगह खाली कीजिए। यहाँ बहुत खास काम होने वाला है। दुकानदारों को छोड़ के सब जगह खाली कीजिए। जल्दी जल्दी चलिए चलिए। पुष्पा जी, जितने भी दुकानदार हैं उनको सबको इकट्ठा करके थाने लेकर चलते हैं, ठीक है? आप उधर बोलिए। हाँ, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए जल्दी चलिए। अरे यार चीचा, आप हमारे साली हैं क्या? साली हैं क्या कि हम आपसे मजाक करेंगे? गजब कर रहे हैं यार चीचा आप। अरे कोई सरफिरा सच में यहाँ पर बॉम्ब लगाकर चला गया है। आप बॉम्ब निरोधक दस्ते के संचालक हैं, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आइए। हाँ, नहीं तो कोई घटना उठना घट गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको भी। बताते रहिएगा फिर झुनझुना बैठ के आप। अरे भाई, महिला थाने वालों को हम बम स्क्वाड वालों की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी सास ने अपने बहू की सब्जी के थैले में बम रख दिया? कौन सी देवरानी ने अपने जेठानी को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली? आप लोग भी ना फालतू में टाइम पास का औलाद। फोर्स का सबसे बहादुर और जिम्मेदार विभागों में से आता है हमारा बॉम्ब स्क्वाड, और तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोगों की वजह से पूरे विभाग की कार्यकुशलता और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतनी गंभीर स्थिति में तुम्हें लगता है हम तुम्हारा मजाक करेंगे? अब तुम आते हो या हमारे लेने तुम्हें? देखिए मैडम, आदमी है कि पाइप? एसएचओ अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। 10 मिनट में मुझे आपकी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ चाहिए, पूरे दल बल के साथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी पहुँचते हैं, बस निकल गए समझिए। आइए सब लोग अंदर आइए। पुष्पा जी मैडम। तुरंत सबका नाम, एड्रेस सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए उस लड़की के बारे में क्या पता चलता है। जी बताइए इन्हें सब कुछ। मैडम सर, सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, हम बताते हैं। बताइए नाम। कुछ भी नहीं मिला। क्या लग रहा है, कोई प्रैंक का एंगल तो नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, प्रैंक तो ये बिल्कुल नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा सीरियस मैटर है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। सर, इतना बड़ा खुला मार्केट में बॉम्ब ढूंढना एकदम भूसा के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है। सर, हमको पूरा यकीन है कोई ना हम लोग का फिरकी ले रहा है। सर नहीं चीता महाराज, कोई फिरकी नहीं ले रहा है। उस लड़की की बातों में बिल्कुल मजाक नहीं था। बॉम्ब तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पुलिस थाना। हाँ, ये लीजिए मैडम सर। हाँ, सबके नाम और नंबर लिखे। मगर मैडम सर, कामकाजी लोग हैं, रोज की तरह अपना दुकान ठिया संभाल रहे थे, किसी को लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही लोग हैं, लेकिन हम जब मार्केट से आए थे तब हमें अच्छे से याद है 9 लोग आए थे। पुष्पा जी, तुरंत सबको थाने से बाहर निकालिए, जल्दी। क्या हुआ मैडम सर? क्योंकि मार्केट में नहीं, यहाँ महिला पुलिस थाने में बॉम्ब। निकालिए। चलिए, छोड़िए ये सब, चलिए, चलो बाहर चलो, जल्दी। पुष्पा जी जल्दी, संतोष शर्मा जल्दी जाइए। क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अंदर बॉम्ब है, हमें देखना है। बेवकूफी मत कीजिए हसीना मलिक। छोड़िए। आपके अंदर जाने से बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन तब तक अगर ब्लास्ट हो गया तो हमारा थाना रहेगा ही कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका ही थाना नहीं, मेरा भी थाना। अरे बात सुनिए मत। हाँ, प्लीज अंदर जाइए, अंदर जाइए। चलिए। हाँ, हम ठीक है। सर, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है। बॉम्ब एनालाइज किया जा रहा है, डिफ्यूज कर दिया जाएगा। डोंट वरी सर, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। नहीं सर, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला है, वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी। क्या हुआ पुष्पा जी, कुछ पता चला?
नहीं मैडम सर, चितार शंभू सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं इस एरिया के, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। जस्ट होल्ड ऑन सर। जी बताइए क्या सिचुएशन? सिचुएशन कंट्रोल में है सर। ये बम ऐसे ही नहीं फटने वाला। इसमें कोई कमांड ड्राइव, रिमोट कंट्रोल या कोई टाइमर नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ फेंकने से फटेगा। इट्स अ काइंड ऑफ हैंड ग्रेनेड। ठीक है, आप इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाले कर दीजिए, आगे हम देख लेंगे। श्योर। यस सर। डोंट वरी सर। मैडम सर, आखिर दुश्मन ही काम आया, उसने आपकी जान बचाई है तो एक शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है ना। हाँ नहीं, दुश्मन है मगर इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप दुश्मन खेमे में शामिल हो जाइए अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, और फिर प्लेट में परोस के दे दीजिए हमारा महिला पुलिस थाना। अरे क्या? देखिए, हम आपकी तरह छोटे दिल वाले नहीं हैं। अब दुश्मन तारीफ के काबिल है सो है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम आपकी तरह जल कुकड़े नहीं हैं। मैडम सर, उनको छोड़िए, आप हम क्या कह रहे हैं बोल दीजिए ना। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैडम सर हम इसे फॉरेंसिक लैब लेके जा रहे हैं। जी थैंक यू। चाहिए मैडम सर। मिस्टर अमर, देखिए, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करने का दौरा पड़े तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा बचाने की। मुझे कोई शौक नहीं है किसी नॉनसेंस के साथ अपनी जान खतरे में डालने का। एक मिनट, इन्होंने हमें नॉनसेंस कहा क्या? जी मैडम सर, वो भी मुंह पर। वो हाँ, थोड़ी सी बेइज्जती की, ज्यादा। जैन सर। सो ये टाइम पे पहुंच गए थे ट्यूशन पिकअप करने? ये तो हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं पहुंच पाते। सही कहा सर। दीवान जी, आपको किसी फाइल पे काम करना था ना? समझ गया सर। बहुत बोलने लगे तुम। हाँ चलो आओ। तो बताओ क्या खाओगे? हाय, रिमेम्बर मी? हम केक कंपटीशन वाले दिन मिले थे। या ऑफ कोर्स, आई रिमेम्बर यू। मुझे सब कुछ याद है। डिशुम। अच्छा ये देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है तुम्हारा यूनिफॉर्म। वाओ, माय न्यू यूनिफॉर्म। पापा, आप तो कह रहे थे मेरी यूनिफॉर्म गुम गई, फिर ये यूनिफॉर्म कहां से आई? आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? मेरी चीजें कब से चुराने लगी आप? What? मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म आपके पास कहां से आ गई? Listen. No, you listen to me. मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, इसे हल्कापन कहते हैं। मतलब मेरे ही बच्चे की यूनिफॉर्म चुराकर, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को यूनिफॉर्म लौटाकर, मुझे उसकी नजरों के सामने यूजलेस और इररिस्पॉन्सिबल प्रूव करके, खुद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करके आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? आप ना बकवास करना बंद कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सिर्फ मसल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अकल से भी काम लेना चाहिए, जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। गलती से हमारे ये थैले एक्सचेंज हो चुके थे। मेरा यूनिफॉर्म आपके पास चला गया था और आपके बच्चे का यूनिफॉर्म मेरे पास आ गया था, जो मैं लौटा रही हूँ इसे। हमारे पास वक्त नहीं है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का। एक मिनट, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हो? पापा क्या है ये सब? मरवाओगे तुम किसी दिन, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अभी चलो घर चलो, तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से फॉरेंसिक लैब जाना है। चलो। पापा भूख लगी है, पिज्जा खाना है। अरे रास्ते में खिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का लार्ज साइज पिज्जा कर दिया ना। चलो आ जाओ, चलो। नहीं, ये समोसे ऐसे चटनी के साथ बहुत बढ़िया लगते, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरा बिल्लू निवास मुझे वापस चाहिए। अरे खा ले यार, इसे मर मुरा जाएगा। वैसे ही अपनी प्रजाति का आखिरी वंशज बचा हुआ है तुम। एक मिनट जीता भाई, जिसको नहीं खाना मत खाए, हमको भूख लगी हम खाएंगे। खाओ, तुमको भूख लगी है, खाओ। तुम भी मेरे साथ नहीं हो निठल्ले। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। वो तो नहीं होगी। हाँ, कुछ भी क्या बोल रहा तुम लोग, क्या बोल रहा? अरे कह रहे तुम शराब देगा हमको? हाँ, तुम्हारा शराब ना बाबू हैंडमेड देसी कट्टा है, तुम चलाएगा हम पर, लगेगा तुमको खुद को। अरे अमर भद्रोही नाम है उनका। विद्रोही।
हाँ अमर भद्रोही नाम है उनका। द्रोही ऐसे नहीं मानने वाले हैं वो। तो कैसे मानेंगे बाबा चित्तेश्वर? कुछ मार्ग दिखाइए, अपना डूडल खोलो, मैप दिखाओ। वैसे यार बिलोटा हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारा मदद करने का। लेकिन क्या है कि आदमी अगर दरवाजे पर बेजुबान कुत्ता बांध लेना तो आदमी को उससे लगाव हो जाता है। तुम तो कितना साल से हम लोग के छाती पर बैठ के मूंग डल रहा है। तो बिलोटा हम तुमको एक बात बताते हैं। बिलोटे हमारी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुन। अभी ना थाना में बहुत ही गंभीर बम विस्फोट का धमकी आया हुआ है। इस अवसर का फायदा उठा सकता है तुम बिलोटे, भरपूर फायदा उठा सकता है। कैसे कैसे उठाऊं? अरे अमर भद्रोही से कुछ अमर भद्रोही से अरे उसका भद्रोही विद्रोही है, पता है मुझे। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अमर भद्रोही सर को ही साबित कर करना कि तुम काम का जंतु है। जिस लड़की का फोन आया था ना धमकी के लिए, उसका नाम पता लगाओ, उसका पता लगाओ, अच्छा जाओ। अच्छा इतना ही काम है? ये तो 15 सेकंड का काम है। मैं अपने खबरी नेटवर्क को काम पे लगाता हूँ, 15 सेकंड में सब पता चल जाएगा। अरे जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई।